अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में क्या बना रहे हैं, तो चलें किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चटपटे से आलू के पराठे। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं, उन्हें मैंने कर लिया है बॉयल। बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल नहीं है, नॉर्मल सॉफ्ट बॉयल किया है। और सूखे मसालों में मैंने लिया है हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है मैंने पिसी हुई 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टीस्पून, पेपरिका लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर लिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और धनिया है मेरे पास साबुत फ्रेश धनिया जो होता है ग्रीन हमारा वो धनिया। और साथ में मैंने लिए हैं अनियन लिया है मैंने ग्रीन, जो ग्रीन अनियन होता है वो लिया है। ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, और साथ ही मेरे पास है धनिया सूखा हुआ। इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है नॉर्मल किसी पैन में डाल के। तो आप इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। और लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबलस्पून। अब इन चीज़ों को हम बना लेंगे इनका एक पेस्ट। आलूओं को हमने कर लेना है मैश। मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियोस दी हुई हैं, एक वीडियो दी हुई है शायद आलू के पराठे की, उसमें भी मैंने बताया था आपको आलू को मैश करने के लिए जो है आप फोक यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे आलू मैश होते हैं, इसमें कोई चंक्स नहीं आते। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, आलू हमारे मैश हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए। और ये मेरे पास है ज़ीरा और सूखा धनिया जो मैंने ड्राई रोस्ट किया है हाफ़ टी स्पून। हाथ पे मसल के इनको अच्छे तरीके से डाल लेंगे। साथ ही साथ डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस का। अगर आपके आलू थोड़े से हार्ड बॉयल होंगे तो आप अगर जब लेमन जूस डालेंगे तो बिल्कुल भी लेमन जूस की वजह से आपका जो है वो टेक्सचर ख़राब नहीं होगा। अजवाइन डाली है मैंने 1/4 टीस्पून, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है सब्ज़ प्याज और सब्ज़ धनिया। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से, ताकि एक अच्छा सा हमारा जो है वो बैटर बन जाए। और इसको मैं करती हूँ मिक्स। इसको मिक्स करने के लिए आपको हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि इसको हम चम्मच से या फोक से मिक्स कर लें तो आपको उस तरह का टेक्सचर कभी भी इसका नहीं मिलेगा, वो जायका आपको नहीं मिलेगा जो आपको हाथ से मिक्स करने में मिलेगा। एक तो अच्छे तरीके से सारे मसाले यकजान हो जाते हैं, साथ में आपको टेस्ट भी। आटे के मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं 30-30 ग्राम्स के। आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। और इसको ये नॉर्मल घर का गूंदा हुआ आटा है। सिंपल आटे के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के लुक वार्म वाटर से इसको गूंदा हुआ है, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी से आप गूंद सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर का पानी उसी से आटा गूंदना है। तो उसका पराठा, सूखी रोटी, चपाती जो भी आप बनाएं बहुत अच्छी बनती है। तो रोटी जो है हम 2 छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। सिंपल घरों में, बहुत से घरों में पराठा ऐसे ही बनता है, बहुत से घरों में रोटी के अंदर आलू भर के बनता है। उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार वो भी पराठा बनता है। लेकिन ये हमारा ट्रेडिशनल पराठा है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, डबल लेयर का पराठा। तो इसलिए आज मैं ये बना रही हूँ। हमारे बचपन के पराठे हैं जो हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, अम्मी के हाथ के, नानियों दादियों के हाथ के। जो इनका टेस्ट है, जो इनका जायका है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। तो आलू ले लेंगे हम उतने जितने हमें ज़रूरत है। अगर आलू वैसे अच्छे ज़्यादा ही लगते हैं तो अच्छे तरीके से आलू लगा लेंगे इसमें, ताकि हमारा जो पराठा है उसके हर तरफ आलू लगा हो, कहीं से खाली ना हो। तो वही पराठा खाने का मज़ा आता है। और अच्छे तरीके से इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके एजेस हैं, उनको हमने हाथ से अच्छे तरीके से यूँ दबा दबा के हमने उसको बंद कर लेना है, ताकि जब हम अपने रोटी को बड़ा करें, थोड़ा सा रोटी को हम बेलें या हाथ से ही बड़ा करें, तो हमारा जो है मिक्सचर सारा आलू का वो बाहर ना निकले। ये देखें, मैं बेलन से इसको बड़ा कर रही हूँ रोटी को। और मेरे एजेस इतने अच्छे बंद हैं कि मैं बहुत कोई लाइटली बेलन को नहीं चला रही, थोड़ा हार्डली ही चला रही हूँ। लेकिन वो बिल्कुल भी जो है हमारा आलू का जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकला। तो इसी तरीके से कॉर्नर सारे अच्छे तरीके से आपने बंद कर लेने हैं। तवा गरम है मेरा अच्छा खासा, तवे को गरम करके उसके ऊपर मैं डालूँगी रोटी अपनी। तवा हमारा गरम होगा अच्छा, जब हम पराठा डालेंगे, रोटी डालेंगे, पराठा डालेंगे, वो बहुत अच्छा बनेगा। ठंडे तवे का पराठा ख़ास तौर पे कभी भी अच्छा नहीं बनता। और जैसे ही रोटी उस पर डालें वो बबल बनने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका तवा भी बहुत अच्छा गर्म है और आपकी डो बहुत अच्छी है। आप पराठा बनाएं या रोटी बनाएं, जो भी बनाएं, उस चीज़ का अच्छा बनने का इन्हिसार
कम्प्लीटली आपकी डो पे है कि आपकी डो कैसी थी। आपका आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो आपके पराठे या आपकी सूखी रोटी बहुत मज़े की बनेगी। ऑयल या घी जो भी आपको यूज़ करना है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालने में 2 टेबलस्पून इस पर ऑयल डाला है। साइड टर्न करेंगे इसकी और अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। फ्लेम हमारा जो है वो इतना होना चाहिए कि हमारे जो तवा है हमारा उसके चारों तरफ अच्छे तरीके से फ्लेम हमारा जो है वो लगे। कहीं से आग कम नहीं होनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कम होगी कहीं से जल जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा। और अगर पूरे हमारे जो तवे को फैल के अगर हमारा फ्लेम लगेगा तो हमारा पराठा बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बहुत मज़े का बनेगा। तो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, इनका ख्याल रखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो बनाइएगा, ये भी आलू के पराठे की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए एक साइड हमारी कितनी मज़ेदार क्रिस्पी गोल्डन हुई है और आप दूसरी साइड भी ऐसी ही होगी। तो अगर आपका फ्लेम जो है वो इक्वल होगा तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो मुझसे बहुत सी बहनों ने ये क्वेश्चन किया था कि पराठा गोल्डन हर तरफ से कैसे हो, तो वो यही एक टेक्निक है कि अगर आपका फ्लेम चारों तरफ आपके तवे पे लगेगा तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो पराठा हमारा बन चुका है, इसको निकालते हैं प्लेट में, फिर दिखाते हैं आपको। और ये देखिए पराठा हमारा मज़ेदार सा तैयार है। साथ मैंने लिया है अचार लेमन का और ग्रीन चिली का। इसके बगैर आलू का पराठा नामुकम्मल है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। Thank you so much for watching my video. If you like it, then please share it with friends and family. Leave your precious comment and also don't forget to subscribe my channel. Thank you.